अगर तुम एक पूरे गाय के सींग को उसके नुकीले सिरे से काट दो, फिर उसकी सतह को चमका दो और अंदर का हिस्सा खोखला कर दो, तो तुम उस नुकीले सिरे पर बने छोटे छेद से फूंक मारकर आवाज निकाल सकते हो। यही था सबसे पहला सींग का बाजा, हॉर्न। प्राचीन काल में लोग इसका इस्तेमाल सेना में संकेत देने के लिए करते थे। सींग की आवाज से सैनिकों को बुलाया जाता था और उनका हिम्मत बढ़ाया जाता था। लेकिन सींग का बाजा आवाज में भारी तो था, पर धीमा और कमजोर। ऊपर से असली सींग जल्दी घिस जाता या फट जाता, इसलिए वो युद्ध के कठिन माहौल में टिक नहीं पाता था। तब तुम्हारे जैसे चतुर व्यक्ति ने सोचा, क्यों न सींग की जगह पीतल का इस्तेमाल किया जाए। पीतल लचीला होता है, जंग नहीं पकड़ता और इसे आसानी से खोखला बनाकर लंबे आकार की तुरही ट्रम्पेट जैसी में ढाला जा सकता है। तुमने उसका फूकने वाला हिस्सा अंडाकार बनाया ताकि फूंक मारना आसान हो जाए। यही बन गया सबसे पहला पीतल का बाजा। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, हवा सीधी जाती थी और सिर्फ मुंह के आकार से थोड़ी बहुत आवाज में फर्क आता था। इसलिए इसकी ध्वनि तेज तो थी, पर ज्यादा तीखी या सुर में नहीं थी। फिर तुमने इसमें सुधार किया। तुमने पीतल को दो गोल घूमती हुई ट्यूबों में मोड़ा, फिर उनके दोनों सिरों को फूंकने वाले हिस्से और मुंह की तरफ जोड़ा और जोड़ पर मजबूत वेल्डिंग कर दी। अब जब हवा अंदर गई तो वह इन ट्यूबों के घुमावों से टकराई और कंपन पैदा किया, और जब वो बड़े मुंह वाले सिरे से बाहर निकली तो निकली एक तेज, तीखी और गूंजदार आवाज, 110 डेसिबल से भी ज्यादा। इसमें कोई कुंजी नहीं थी, फिर भी सिर्फ जीभ और होठों की हरकत से अलग अलग सुर और धुनें बनाई जा सकती थी। और इस तरीके से भापू का अलग अलग तरीके से विकसित होने लगा। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।